भगोड़े के कुछ बड़े सबूत आए हैं जो घुटनों के बल टेक कर गिड़गिड़ा कर ये पाकिस्तान जाने की मांग कर रही है। वो चीज़ आपके सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, आज भगोड़ी ने सबसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी है। भगोड़ी ने एक ब्लॉग डाला है जिसमें कह रही है कि गलत बोलने वाले नेगेटिव लोगों से को मुझे थैंक यू। मतलब इसकी जो बेबसी है साफ झलक रही है। ये वो सीमा हैदर है जो खुले आम धमकी देती थी, गो टू हेल, गेट आउट, इसके शब्द होते थे भारत के लोगों के लिए। अब भारत के लोगों ने ऐसे छक्के इसके छुड़ाए हुए हैं कि इसकी आफत कटी हुई है। आज ये कह रही है जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको बहुत सारा थैंक यू, लेकिन जो मेरे को गलत बोलते हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि इस भिखारन को पता है कहीं ना कहीं इसका पेट भरने का जुगाड़ वही लोग कर रहे हैं जो इसे देखते हैं। मैं इसको देखती नहीं थी, आज इसने टाइटल कुछ ऐसा डाला था कि मुझे देखना पड़ा। और ये भगोड़ी कह रही है धीरे धीरे हम अपने चैनल पर गुड न्यूज़ देंगे, जैसे मीरा के बारे में हमने धीरे धीरे गुड न्यूज़ दिया था। तो आप इसकी बेशर्मी, इसकी बेहयाई से समझ सकते हैं ये गंदी घटिया औरत क्या कहने वाली है। और इस औरत ने कहा कि मैं बहुत कुछ आगे ऐसा करने वाली हूँ, भगवान जी मेरे साथ हैं। और ये उन लोगों को उनके कर्मों की सजा देने की बात कर रही है जो सच बोलते हैं। इसका कहने का मतलब है जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनके कर्म उनके साथ ही रहते हैं। बिल्कुल भगोड़ी, तूने यहाँ पे आईना खुद को दिखाया कि तेरे कर्म इतने घटिया हैं कि तुझे तेरे कर्मों की सजा इस जन्म में नहीं 7 जन्मों तक मिलेगी। तेरे कर्म जो हैं, तू अपने मुल्क से जो धोखाधड़ी करके आई है, अपने मासूम बच्चों को जो ढाल बना के तूने उनके साथ अत्याचार किया, तेरे कर्म तेरे साथ 7 जन्मों तक भी छोड़ने वाले नहीं। और तेरे मुंह पे इसी तरीके से हम चप्पल मारते रहेंगे। जिन लोगों को लगता है ना मंजू 1.1 गाली देती है, तो भाई अपना मुंह पे कालिक पोत के बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे हम चप्पल मारना भी पसंद नहीं करते, ना तुम्हें जानते, ना तुम्हारी शक्ल है हमें पता। और रही बात भगोड़े की, बबीता रानी की, मीना परिवार की, इनके मुंह पे हम रोज थूकेंगे। क्यों? भगोड़ी आज नहीं कहेगी, आज ये कहती है जो नेगेटिव लोग हैं उनके कर्मों की सजा भगवान देंगे, उनके कर्म उन्हें मिलेंगे। क्यों आज नहीं कहेगी कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, सचिन तो हिंदुस्तानी है, वो केस करेगा। आज तूने केस की बात नहीं कह रही, आज तू गिड़गिड़ाई, आज तूने भीख मांगी भारत वालों से कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मुझे फॉलो करो, मेरे फेसबुक पे। अरे भिखारन, तू हमारे देश में बैठकर भीख मांग रही है, हम रोज तेरे मुंह में चप्पल मारते हैं, तू रोज मुंह उठा के आ जाती है। तो दोस्तों ये वही गद्दार औरत है जिसने हमारे देश में बैठकर हमारे देश के साथ गद्दारी करी। और आज उड़ती उड़ती एक खबर मुझे ये भी मिली कि ज्योति मल्होत्रा ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कितने हैं क्या नहीं, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे सुना है, कहीं ना कहीं हकीकत होगा, क्योंकि जो इनकी गतिविधि है सेम है। आज सीमा हैदर का जो शकल है ना, इसकी जो बात है, इसके चेहरे पे देखिए खौफ साफ नजर आ रहा है, डर इसके पेट के अंदर कूट कूट के भरा है। और ये डर के मारे इसकी हालत पतली हुई है, इसकी शक्ल ऐसी लग रही कि चक्कर खा के अभी गिर जाएगी। और लेकिन इसको इतना मजबूर यहाँ पे हो चुकी है कि अगर ये वीडियो बना के नहीं डालेगी तो ये नशेड़ी गैंग इसकी हड्डियां तोड़ देगा। और सुनाई में उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है, लप्पू ने फिर से इसकी चप्पलों से कुटाई की, जो कि दूसरे तीसरे दिन जाहिर सी बात है ये कुटती रहती है अपने कर्मों की वजह से, ये रोज कुटती है। अब यह है कि सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं लाई जाती है, लेकिन कुर्ती जरूर है। इसकी शक्ल देखिए ना, इसकी शक्ल में कितनी बेबसी है, और हम यही बेबसी तेरी शक्ल पे देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वही सीमा हैदर है जो खुलेआम धड़ल्ले से धमकियां देती थी। आज पाकिस्तान से मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था जिसमें इसकी रिकॉर्डिंग लगाई जा रही है। हालांकि वो रिकॉर्डिंग काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसने मोबिन मलिक सर से संपर्क किया, ये भीख मांग रही है मोबिन मलिक सर से, आवाज़ इसी की है। अब एडिट है या नहीं भाई, मैं इतना मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, तो मुझे नहीं पता कि वो एडिट है या रियल है। लेकिन ये भगोड़ी कह रही है मोबिन मलिक साहब, हैदर जल्दी आओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे ये लोग बुरी तरीके से यूज़ करते हैं, मुझे नचवाते हैं। मतलब तमाम इसने बहुत सारी बातें कही। इसमें इसने कहा है कि मुझे फार्म हाउस में रखा जाता है, मेरे साथ 8 लोगों को रखा जाता है, रोज वो मेरे साथ गलत करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस वीडियो में हैं जो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं जानती हूँ मेरी वीडियो मेरे प्रशासन तक भी जाती है, मेरे जो हमारे स्टाफ के लोग हैं डिपार्टमेंट के, वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो मैं कोई भी ऐसे शब्दों को यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती हूँ जो समाज के लिए गलत हो, जो इंसानियत को शर्मसार करते हो। तो ये सीमा हैदर की हरकतें इस हद तक जा चुकी है।
अब ये जो कह रही है लोगों से कि भाई गलत लोगों के कर्म उनके साथ है, तो सीमा हैदर तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तेरे कर्म इतने ज़्यादा गलत है कि तुझे अब 7 जन्मों तक भी भगवान इंसान कोई भी माफ करने वाला नहीं। तेरे कर्म तेरे 7 जन्मों तक पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जानती हूँ तू जासूस अपने देश के लिए आई है जासूसी करने, लेकिन तू यहाँ पे पकड़ी गई, तेरे कर्म तुझे छोड़ेंगे नहीं। और इसकी खुद की बेटी ने एक वीडियो में बोला है कि मम्मी को तो रोज पिटाई पड़ती है। कौन पीटता है? जब पत्रकार ने पूछा है तो उसने बोला है कि जो मेरा पापा है सचिन वो पीटता है। वो क्यों पीटा जाता है? जब ये सवाल हुआ तो उस पर बच्ची ने जवाब दिया क्योंकि मम्मी फोन में लगी रहती है, उसको देखकर पापा ने इसकी कुटाई कर दी। तो आप समझ सकते हो ये अय्यास औरत यहाँ पे जो सनातन का ठेका लेके बैठी हुई है और ये पाकिस्तान को बोल रही है रिकॉर्डिंग करके कि मैं अभी भी मुस्लिम हूँ, मैंने धर्म नहीं बदला, मैं आज भी इस्लामी हूँ। तो ये औरत इतनी अय्यास है कि ये हर रोज़ नए नए लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू बात करती है, रात रात भर वीडियो कॉल पर रहती है, जो कि है पाकिस्तानी महिला। इसको इंटरनेट यूज़ करने का यहाँ पे परमिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये उसके खिलाफ काम कर रही है तो इसकी हड्डियाँ टूटती हैं। लप्पू से डेली डेली पीटता है। तो ये जो आज कह रही, मुझे इसको सुनकर हंसी आया। बड़ा ज्ञान बांट रही, भैया लोगों के कर्म गलत नेगेटिव लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके कर्म उनको सजा देंगे। अरे बेटा, तेरे अंदर ये जो आज देखा है ना, तेरे अंदर तेरी जलन की भावना, आज तेरे आंखों पे खून नहीं उतरा, तेरी आंखों पे आज दर्द दिखा मुझे, वो तकलीफ दिखी जो तू झेल रही है। एक औरत हूँ, समझ सकती हूँ कि तू जो चीज़ें झेल रही है वो झेलने के काबिल नहीं है औरत के लिए, लेकिन फिर भी तेरे कर्म इस तरीके के तुझे झेलने पड़ेंगे। तो कभी कभी भगोड़ी तेरे कर्मों पे ना तरस खाने को तो मन करता है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं और हमें बड़ी जल्दी तरस आ जाता है, लेकिन तेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझ पे तरस खाया जाए। तेरी हकीकत का पता ही नहीं चलता कि तू सच बोल रही है झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, इसका एक वीडियो जो पाकिस्तान से जारी हो रहा है कि लगातार ये कह रही है भाई मेरे साथ ये हो रहा वो हो रहा, मोमिन मलिक साहब आए, हैदर आए, मुझे ले जाए। तो ये महिला पहले दिन इस तरीके का वीडियो जारी करती है, पाकिस्तान भेजती है। यहाँ हमें भारत में बैठकर खबर नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान में पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी पहुँच जाती है। फिर दूसरे ही दिन इसका भाई, मुंह बोले भाई साहब या ये भगोड़ी, उसको झुटला देते हैं। तो ये मक्कार औरत इतनी गद्दार है कि ये इसके कर्म अब इसके 7 जन्मों तक भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ये एक ऐसी औरत है जो गद्दारी, सबसे पहले इसने अपने बच्चों के साथ गलत किया, पति के साथ गलत किया, पूरी दुनिया को पता है। तो ये महिला माफी के काबिल नहीं है और हम तेरा एक एक नब्ज यहाँ पकड़ कर लाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, पहले खुद को तो बचा लो, दूसरों की बात बाद में करना। एक गद्दार औरत हमारे देश में आई, हमारे देश के साथ गद्दारी कर रही है, हम इसके खिलाफ रात दिन बोलेंगे, जिसमें दम हो बचा लेना इसको। तो दोस्तों, ये सीमा हैदर बहुत खतरनाक औरत है। ये क्या साजिश लेकर यहाँ आई है, आज तक इसकी नब्ज को कोई पकड़ नहीं पाया। इसने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को धोखा दिया, इसने हमारे भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चकमा दिया, हमारे देश में घुसने के लिए इसने फर्जी आधार कार्ड बना लिया। आज मैंने मोविन सर की एक लाइव देखी, लाइव पुरानी है, लेकिन उसमें यह भी बताया जा रहा था इसने जो पासवर्ड बनाए हैं उस पासवर्ड को फर्जी बनाया, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग चेंज है हर चीज़ में। मतलब ये साजिश करता औरत जो भारत के अंदर छुप कर बैठी है। आप लोग कहते हो ना सीमा हैदर को सरकार क्यों नहीं भेज रही है, आखिर ऐसा क्या रिश्ता है कि इसको रोका हुआ है। इसलिए हम कहते हैं इसके इतने सारे झोल यहाँ पे छुपे हुए हैं कि आज तक उनकी सच्चाई सामने नहीं आई है, इसलिए ये औरत यहाँ पे रोकी गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसकी मेहमान नवाजी के लिए से रोका हो, सरकार इसकी खातिरदारी बड़े अच्छे से करेगी, क्योंकि हमारे देश में घुसी है ना पाकिस्तानी गद्दार, इसका कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जो गाली गलौज भी कर रहे हैं अपने भारत के लोगों को, जो इसका विरोध कर रहे हैं और इससे भी करवा रहे हैं। उन लोगों के तो चेहरे नहीं है, उनकी शकल नहीं है, नामो निशान नहीं है, लेकिन ये भगोड़ी पूरी शकल के साथ सचिन मीना का पूरा परिवार को आगे रख के ये लोग पूरी तरीके से इनको फंसा चुके हैं। सरकार की नज़र में ये है और पूरी तरीके से जिस दिन इनका एक एक चीज़ का जो उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझ गई ना, उस दिन इन सब को पता चल जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये इसको सरकार ने रोका है। सरकार कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं बढ़ाती है। भाई हम भारत की जनता, हम सरकार चुनते हैं और इसके जो चंद गद्दार बैठे हैं वो धमकियां देते हैं
कि सबको जेल करा देंगे। अच्छा जी, हम अपने देश के साथ खड़े होकर देश के हित के लिए, देश की चिंता करते हुए अपनी बात को रखते हैं, एक पाकिस्तानी अवैध गद्दार का विरोध करते हैं, तो हम देशद्रोही जो तुम लोग एक पाकिस्तानी गंदी घटिया औरत को यहाँ पे रोक रहे हो, जो औरत खुद कह रही है कि उसके साथ तुम लोग क्या क्या करते हो, ये पाकिस्तान से जो वीडियो जारी हो रही है उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो फिर तुम लोग क्या हो? देश के दुश्मन गद्दार तुम ही लोग तो हो दोस्तों। तो ये लोग जो बैठे हुए ना कुछ गैंग, अपने होश और हवास में बैठो, इतने नशे मत करो कि जब तुम्हें होश आए तो तुम सीधे जेल में नजर आओ, समझे? भारत का हर व्यक्ति अपनी आज़ादी रखता है, अपनी बात को रखने का हक रखता है, क्योंकि वह भारत की धरती पर पैदा हुआ है। ये पाकिस्तानी गद्दार यहाँ पे बैठकर ये इसको किसने अधिकार दिया कि ये लोग उसे कहे कि बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा? बिल्कुल सही कहा भगोड़ी, बुरे कर्मों का फल ना उससे भी ज़्यादा बुरा मिलता है। तेरे कर्म इतने बुरे हो चुके हैं कि उस फल को भुगतने के लिए तुझे 7 बार जीना पड़ेगा, 7 बार मरना पड़ेगा, यानी 7 जन्मों तक तेरे बुरे कर्म तेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। अगर तेरे साथ कोई भी ऐसी दिक्कत होती तो एक वीडियो जारी कर देती, रात को 2 बजे लाइव करती है ना, तो हैदर को सूचना देने के लिए, भारत की एक जनता को किसी को भी कह देती। लेकिन तू इतनी मक्कार है, तू अपने कर्मों के, अपने अय्यासियों के जाल में खुद ऐसे फंस चुकी है कि तू चाहे भी निकलना, अब तेरा निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तेरे कर्म का घड़ा इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि अब चाहे तू बचना भी चाहे तो तू बच नहीं सकती। भगवान मेरा भला करेंगे, मैं भगवान के लिए, मतलब मुझे मेरे भगवान पर भरोसा। अरे बेशरम बेहया, तूने तो खुद बोला है मैं तो आज भी मुसलमान नहीं हूँ, आज भी मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। झूठ का पुलिंदा खोलकर जो लोग तेरे से करवाते हैं, कब तक झेलेगी, कब तक? तो दोस्तों इसके चेहरे पर आज खौफ डर सा झलक रहा है। ये खड़े होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये तड़ी फिर भी हाँक रही है कि भाई हम धीरे धीरे गुड न्यूज़ देंगे, जैसे मीरा के बारे में दी थी, हम एक एक करेंगे। जल्दबाजी में काम खराब हो जाते हैं, बिल्कुल जल्दबाजी में तूने इतने यार बदल लिए कि तेरे सारे काम खराब हो गए। और जल्दबाजी में तूने क्या 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 किया है इसी सोशल मीडिया पे कि तू पूरी तरीके से फंस चुकी है। अब तुझे अनुभव हो चुका है कि जल्दबाजी के काम खराब होते हैं, और तेरे हर चीज़ का हम तुझे 10 गुना तेजी से जवाब देंगे। अवैध घुसपैठी सीमा हैदर, किसी में औकात हो ना, समझ जाओ, है ना? अपनी लिमिट, अपने दायरे में रहना। हालांकि मैं किसी को देखती नहीं हूँ, आज मेरी बहुत सारी बहनों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, इसके लिए थैंक यू कि आप लोग एक हो, हमारे साथ हो। ऐसे जो गालीबाज है उनको जवाब दे देते हो, उसके लिए लव यू आप लोगों को ढेर सारा, क्योंकि मेरी बहनें मुझे बहुत प्यार करती। बकाया ऐसे दल्ले फल्ले इन लोगों का मुझे ज़रूरत नहीं है, जहाँ भौंके भौंकने दो। हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही अपने काम को करते रहेंगे। बबीता रानी, सचिन मीना, जो मीना परिवार बैठा हुआ ना गद्दार भारत का, इनको हम नंगा करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।